अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द अमेरिका इजराइल वॉर ऑन ईरान और उसका इम्पैक्ट हम पे कितना पड़ा है। और वैसे तो पूरी दुनिया पे ही पड़ा है, बट लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन आवरसेल्व्स फॉर अ बिट। ईरान के खिलाफ जंग ने पाकिस्तान को माशी तौर पर गहरा धचका पहुंचाया है। आम आदमी से लेकर पूरी मईशत दबाव में है और इन हालात से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत ने किफ़ायत शारी के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। पंजाब हुकूमत भी इस मामले में पेश है, जो अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसी इत्तलात आ रही हैं जिससे वफाकी और पंजाब हुकूमत के बारे में लोग सवाल पूछ रहे हैं। लोग सोचने पे मजबूर हैं कि क्या किया जा रहा है और क्या कहा जा रहा है। मिसाल के तौर पर पंजाब हुकूमत ने आला अदलिया के लिए 10 सरकारी गाड़ियां खरीदने का फैसला किया है। उधर वफाकी हुकूमत की बात करें तो वहाँ चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए 9 करोड़ से ज़ायद मालियत की इंतहाई लग्जरी गाड़ियाँ हाल ही में खरीदी गई हैं। सेनेट सेक्रेटेरिएट का मौक़िफ़ है कि खरीदी गई गाड़ी गुज़श्ता साल गाड़ियों की तब्दीली का मंसूबा थी। और बात वहीं आ जाती है कि अगर हुकूमत के अपने ही कौल फ़ेल में तज़ाद होगा तो फिर लोग कहेंगे कि हमारे पे ये कैसे मामलात हैं। लेकिन देखिए, सवाल तो बनता है, तो व्हाई नॉट क्वेश्चन। हम बात तो ज़रूर करेंगे, ऑल्दो ऐसा होता नहीं है कहीं कि यहाँ जंग छिड़ रही हो और आज फ़ोन करके गाड़ियाँ जो है ना वो ऑर्डर हुई हो। ये पहले ऑर्डर हुई होती हैं, बट यू हैव अ राइट टू क्वेश्चन, सो वी विल क्वेश्चन फॉर यू। और हमें ज्वाइन किया है वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अज़मा साहबा, एक तरफ किफ़ायत शारी के इक़दाम हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने की भी बात हो रही है, तरीके तलाश किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब ये खबरें आ रही हैं कि करोड़ों रुपए की नई गाड़ियाँ, ज़रा आप इसके बारे में तफसील शेयर करेंगी, ये फ़ैसला कब हुआ था? जी, थैंक यू वेरी मच। यकीनन इस वक्त जो ख़ित्ते के हालात हैं, जो अमेरिका और ईरान की जंग है, उसमें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया की मईशतें जो हैं वो इस क्राइसिस का शिकार है। सो जो पाकिस्तान है वो यकीनन, चूँकि पेट्रोल खुद जो है वो उसके मुल्क में वो पैदा नहीं करता, उसको बाहर से पेट्रोल मंगाना होता है, तो उन प्राइसेस को, जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, उसको जो है वो मद्देनज़र रखना पाकिस्तान के लिए अनफॉर्चुनेटली जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो इसी तनाज़ुर में चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पंजाब के हवाले से जो फ़ैसले किए थे कि जो मिनिस्टर्स हैं उनकी पेट्रोल जो है वो बंद कर दिया गया था और सरकारी अफसरान जो हैं उनके लिए भी पेट्रोल जो है उसमें कमी की गई थी। और कल जो कैबिनेट का इजलास हुआ है उसमें चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो 2-2 महीने की हमारी सैलरीज़ हैं वो भी जो है वो ख़त्म की हैं। हम 2 महीने जो है मिनिस्टर्स जो है वो सैलरी नहीं लेंगे और इसी तरह MPAs और सरकारी अफसरान जो हैं उनकी सैलरीज़ भी डिडक्ट होंगी। तो ये वो तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम ये किफ़ायत शारी को जो है वो मेक श्योर कर रहे हैं। और एक बात इसमें इम्पॉर्टेंट है बताने के लिए कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो कोई सैलरी ड्रॉ नहीं करती हैं, आज तक उन्होंने कोई सैलरी नहीं ली और कोई पर्क्स प्रिविलेजेस जो हैं वो इंजॉय नहीं करती हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के। सो दूसरी तरफ जो सवाल है आपका कि करोड़ों की गाड़ियाँ, ऐसा नहीं है। कोई भी गाड़ी जो है वो ख़रीदने पर पाबंदी है पंजाब के अंदर। ये जो हमारी आला अदलिया है उनकी तरफ से एक रेक्विजिशन थी, जो जजेस कराम हैं उनके लिए कुछ गाड़ियों की रिक्वायरमेंट थी, उसको जो है वो इजाज़त दी गई है। या कानून नाफिज करने वाले जो इदारे होते हैं उनको अगर ज़रूरत हो बहुत एमरजेंसी के तौर पर तो उसके लिए जो है वो इजाज़त है और किसी तरह से भी किसी को भी गाड़ी ख़रीदने की इजाज़त नहीं है। जी अच्छा, आप हमारे साथ हैं आज़मा, तो ये भी बता दीजिएगा आज़मा साहिबा कि पंजाब हुकूमत ने ख़ुद तेल और ईंधन बचाने के लिए क्या तरीके अपनाए हैं और क्या कुछ फ़र्क नज़र आया है? कुछ असेसमेंट अब तक आप लोगों ने कर ली है? अभी मैंने जिक्र किया जो आपको तेल और ईंधन बचाने के लिए जो तरीके मैंने आपको बताए हैं कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, जो ग्राउंड में फील्ड में एक्टिविटीज़ होती हैं वो नहीं हो रही हैं। कल बल्कि कैबिनेट का पहला इजलास हमारा जो है वो वीडियो लिंक के ऊपर हुआ था। तमाम लोग जो हैं उन्होंने ऑफिस से जो है वो ये मीटिंग्स अटेंड की। तमाम मीटिंग्स जो हैं वो ऑनलाइन होती हैं, बच्चों के स्कूल जो हैं वो भी ऑनलाइन वहाँ पर जो है वो तालीम उनकी जारी है। और इससे यकीनन आपको फ़र्क तो पड़ा है। जैसे मैंने कहा कि सैलरीज़ भी हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल भी जो है वो हमें भी जो है वो नहीं दिया जाता है। MPAs जो हैं वो भी अपनी अपनी सैलरीज़ जो है उनकी भी डिडक्ट हो रही हैं, सरकारी अफसरान जो है वो भी कर रहे हैं। तो यकीनन इससे फ़र्क तो नज़र आ रहा है कि जो इस वक्त आवाम जिन मुश्किलात का शिकार हैं हम उनके साथ जो है वो उनका बर्डन शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत ज़ाहिर है बरकरार रखना या बढ़ना, ये तो फैसला वफाकी हुकूमत करेगी और वो भी ज़ाहिर है
खुद से तो नहीं फैसला करती, जो मार्केट फोर्सेस हैं वही डिटर्मिन करती हैं। अब ये बताइएगा, इसके नतीजे में जो महंगाई होती है वो फिर कंट्रोल करना, या फिर मुनाफाखोरी ना हो, होर्डिंग ना हो, ये सूबाई हुकूमतों के लिए बड़ा चैलेंज बन जाता है। सो आप लोगों ने इस चैलेंज से निपटने के लिए क्या प्लान बनाया हुआ है? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हो। ये फ़ैसला तो यकीनन वफाकी हुकूमत करती है, लेकिन और वफाकी हुकूमत भी बेचारी इंटरनेशनल प्राइसेस को मद्देनज़र रख के करती है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि पेट्रोल चूँकि पाकिस्तान में तो है नहीं, होता नहीं है, तो ये हमें बाहर से ख़रीदना पड़ता है। सो उसको, उसकी तलब और रसद को मेंटेन करना है, उसको स्मगलिंग होने से रोकना है, उसको जो है वो, आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो है वो तैयार बैठे होते हैं माफियाज अपना अपना जो है वो खेल खेलने के लिए। तो इन तमाम चैलेंजेस को जो है वो सामने रखकर वफाकी हुकूमत फैसला करती है, और फिंगर क्रॉस्ड हैं जी। हम भी दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह करे ये जंग जल्द अज जल्द जो है वो ख़त्म हो, पूरी दुनिया में सुकून आए। कल जो है वो मैंने आप ही के चैनल पे देखा कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी कह रहे थे कि जी हमारे भी महंगाई भी बढ़ी है, पेट्रोल की कीमतें भी हमें बढ़ानी पड़ी हैं, और ये भी रिपोर्ट थी कि शायद 1 लाख लोग जो हैं वो यूके जैसी मईशत के अंदर जो है वो बेरोज़गार होंगी। तो यकीनन एक ये आलमी चैलेंज है, ये सिर्फ पाकिस्तान का चैलेंज नहीं है। और जो अशियाए खुर्दनोश वगैरह की महंगाई है उस पर चीफ मिनिस्टर का हमेशा बहुत ज़ीरो टॉलरेंस होता है, और उसको वो मेक श्योर करती हैं। हमारी पैरा एक फोर्स है जो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी, होर्डिंग्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको इस पर नज़र रखती है। हमारा एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन का पूरा एक इदारा है। शुक्रिया। साहिबा, वज़ीर इत्तलात पंजाब हमारे साथ थी, लेकिन हमें ज़रा और थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करनी है।